आमतौर पर लोगों को दर्द होते हैं और उसके बाद लोगों की चिंता बढ़ जाती। दर्द बढ़े ना बढ़े लेकिन चिंता उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन अब उस बढ़ते दर्द को बिना सर्जरी के और बिना किसी परेशानी के उसको ठीक किया जा सकता है। वो कैसे ठीक होगा ये हम जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष हैं, पेन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, अमूमन लोगों को दर्द होता है, विभिन्न प्रकार के दर्द होते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं, सीधे सर्जरी कराने पहुंच जाते हैं। लेकिन पेन मैनेजमेंट में किस तरीके से उनके दर्द का निवारण किया जाएगा, कैसे ठीक किया जाएगा? पहले तो मैं नमस्कार करूंगा आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, पेन को हम गलत तरीके से समझते हैं और शायद इसीलिए हम पेन को उस तरह से उसको उतना वैल्यू नहीं कर पाते। पेन क्या है? पेन एक कम्युनिकेशन है, एक बात करने का तरीका है आपके शरीर का आपसे। बॉडी ये बताना चाहती है कि वहाँ कुछ तकलीफ़ है जिसको आपको करेक्ट करना है, और हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं उस पेन किलर लेकर के उस बात को सप्रेस कर देते हैं। देखिए, पेन एक बायो साइको सोशल फिनोमिना है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी को पेन होता है तो पहले ये खोजने की ज़रूरत है कि पेन किस कारण से हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर मनीष है और मैं फेलोशिप करा हूँ पेन मैनेजमेंट में इंदौर से। सोसाइटी के द्वारा मुझे अवार्डेड है डिग्री फेलोशिप की। और एज ए पेन फिजिशियन मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरत है हमें ये समझने की पेन किस वजह से हो रहा है। वो पेन आपकी हड्डियों से है, वो पेन आपके मांसपेशियों से है, वो पेन आपके नसों से है, या वो आपके ब्लड सर्कुलेशन के कारण कहीं से हो रहा है। अथवा बहुत बार दर्द जेनेटिक कारणों से भी होता है, अर्थराइटिस में जैसे होता है। हमें ज़रूरत है उस कारण को खोज के उसको ट्रीट करने की, ना कि पेन किलर खा के पेन को सप्रेस कर देने की। लोग आजकल जैसे दर्द होता है सीधे सर्जरी कराने पहुंच जाते हैं। कई तरह की दवाइयां मार्केट में उपलब्ध है जो दर्द को ख़त्म कर देती हैं। इंस्टेंट रिलीफ तो हो जाता है लेकिन उसके बाद फिर परेशानियां बढ़ जाती हैं। फिर उसको आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे पास जो कि सालों से दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं, दर्द को सप्रेस कर देते हैं और उनका कोई इलाज नहीं हो पाया। लेकिन हमारे पास आने के बाद सारी दवाइयाँ बंद हो गई और दर्द उनका ठीक हो गया। देखिए, दर्द ज़रूरी नहीं है कि हमेशा शरीर के अंदर से आए। दर्द बहुत बार शरीर के बाहर आपके इन्वायरमेंट के कारण होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट जो हेडेक के आते हैं, एक स्टिग्मा है कि अगर हेडेक है तो वो माइग्रेन है। लोग आते ही ये कह के ओपीडी के अंदर है कि सर मेरे को तो माइग्रेन है और मैं 8 साल से दवा खा रहा हूँ, 9 साल से दवा खा रहा हूँ। जबकि दर्द माइग्रेन को जब आप इवेलुएट करेंगे, असेस करेंगे, तो वो दर्द माइग्रेन का ना हो करके उनके इन्वायरमेंट के कारण उनको एक स्ट्रेस है जिसके कारण कि वो दर्द उनको होता है। मेरे पास एक बच्चा है, 18 साल का है वो आज के डेट में। वो पिछले 6 साल से हेडेक की दर्द की दवाइयाँ खा रहा था और वो उसने पटना में, उसने सीएमसी वेल्लोर में कई जगहों पे उसने दिखाया। एज ए पेन फिजिशियन जब वो मेरे पास आया कि सर मेरा बच्चा तो सर कई साल से दवा खा रहा है और ये क्लास में इसको अचानक से दर्द होने लगता है, इसको पीछे वाले बेंच पे सुला दिया जाता है सर। फिर मेरे को फ़ोन आता है, उसके फादर आए थे मेरे पास। मैंने उसको इवेलुएट किया एज ए पेन फिजिशियन। पेन फिजिशियन का मेन काम है ये खोजना कि दर्द का कारण क्या है। मेरा ये काम नहीं है कि ये माइग्रेन के कारण ये दवा खा लो। मैंने उसको इवेलुएट किया और 2 से 3 सेशन लगे मुझे ये समझने में सिर्फ उस बच्चे के साथ कि दर्द उसको क्यों है, और दर्द उसको उसके एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण था। और जब उस एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर को करेक्ट कर दिया गया तो आज लगभग 1 साल हो गया है, उस बच्चे को कोई दर्द नहीं है, उसकी कोई दवाइयाँ नहीं चल रही, सारी दवाइयाँ मैंने बंद कर दी। अर्ली डेज में उसके फादर को डर भी हो रहा था कि सर दवा बंद करेंगे कुछ हो तो नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस जगा और आज के डेट में वो बच्चा पूरी तरह ठीक है, फॉलोअप में आता है मेरे पास और उसको किसी तरह कोई दर्द नहीं हो रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम दर्द को या तो दवा से सप्रेस कर देते हैं या हम अचानक से चले जाते हैं सर्जरी कराने के लिए। 90% जो सर्जरी हो रही है अगर दर्द के कारण हो रही है तो उनको रोका जा सकता है। 90% तक दर्द की सर्जरियों को हम रोक सकते हैं। बजावते हमें ये समझना होगा वो दर्द क्या है और दर्द के कारण को ट्रीट करना होगा। जैसे पेन मैनेजमेंट है, एक विभाग है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। वो सीधे पहुंच जाते हैं डॉक्टर की सर बहुत दर्द कर रहा है और सर्जरी हो जा रही है। तो कैसे अवेयरनेस की कमी है क्या इस मामले में? देखिए, पेन मैनेजमेंट एज ए पेन फिजिशियन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी बिहार में बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपर पेन मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रॉपर पेन मैनेजमेंट के लिए अवार्डेड है किसी डिग्री से, जिसके कारण अवेयरनेस सोसाइटी में कम है। अभी एक दर्द है किसी को, या तो वो रोमेटोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, या तो वो ऑर्थोपेडिक्स के पास जा रहा है, या तो वो न्यूरो फिजिशियन के पास जा रहा है, या अगर कैंसर का दर्द है तो वो कैंसर फिजिशियन के पास जा रहा है। एक पेशेंट को तो पता नहीं है कि किस कारण से उसको दर्द हो रहा है, वो सब जगह भटकता है।
तो अगर आपको दर्द है तो आप एक पेन फिजिशियन से मिलें। पेन फिजिशियन आपके दर्द को इवेलुएट करेगा, ये किस कारण से है, उसकी ट्रीटमेंट दवाओं से संभव है तो वो कर दिया जाएगा आपका। अगर उसे लगेगा कि इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है तो वो इंटरवेंशन भी किया जाएगा। अगर उसे लगता है कि इसमें सर्जरी करने की ज़रूरत है तो आपको प्रॉपर डिपार्टमेंट या प्रॉपर ब्रांच में रेफ़र कर दिया जाता है आपके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। जैसे किसी को कोई दर्द होता है, ओल्ड एज में होता है या जोड़ों का दर्द, तो लोग कहते हैं गठिया है, ये दर्द है, वो दर्द है। लोग खुद से ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमको ये बीमारी हो गई। तो उस फोबिया से कैसे दूर करते हैं आप लोगों को? ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं? देखिए, बहुत सारे पेशेंट हैं जो सेल्फ डायग्नोज्ड गठिया हैं। वो आते ही हमारे ओपीडी में, सर इनको तो हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, सर बाबूजी को तो गठिया हो गया है। जब आप पीछे पलट के देखेंगे कि गठिया आपको कैसे पता चला, तो उनके पास कोई जानकारी नहीं होती कि उन्हें गठिया कैसे पता चला। फिर हम उसको इवेलुएट करते हैं। काउंसलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन पेन। हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं, जांच कराते हैं। जांच रिपोर्ट अगर निगेटिव आती है तो हम उन्हें बताते हैं कि भैया आपका जांच रिपोर्ट निगेटिव है। बहुत बार ओल्ड एज में ना गठिया नहीं होता, बल्कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, इन कारणों से भी तकलीफ होती है। आपके गड़बड़ लाइफ स्टाइल के कारण भी आपको पेन रहता है। आप ये सब चीज़ें करेक्ट करेंगे। अगर ज़रूरत है तो दवाइयाँ लें, अगर ज़रूरत नहीं लग रही है, दवाओं से रिलीफ नहीं हो रहा है, तो इंटरवेंशन की तरफ हम जाते हैं और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इससे ठीक हो जाते हैं। और बहुत बार उनको गठिया नहीं भी होता है तो भी वो बरसों से गठिया का दवा अपने हिसाब से अपने फार्मासिस्ट से या फिर दवा दुकान से खरीद के खा रहे हैं, जो कि गलत है और इनसे उनके किडनी को भी नुकसान होता है। जो पेन मैनेजमेंट है उसमें कोई ऐसा फिक्स है क्या कि इस तरह का दर्द होगा तभी हम देखेंगे, या फिर कोई किसी भी तरह का दर्द होगा, चाहे जोड़ों का दर्द हो, घुटने का, सिर का दर्द, कोई भी वो है वो क्योर हो जाएगा? देखिए, पेन मैनेजमेंट ब्रांच बेसिकली बनाया गया है 4 ब्रांचों को मिला करके, जहां दर्द के पेशेंट नॉर्मली घूमते और भटकते रहते हैं। रूमेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी और कैंसर। इन 4 ब्रांच बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं पेन के लिए। और पेशेंट यहाँ घूम रहा होता है तो पेशेंट को तो पता नहीं कि कहाँ जाना है, उसको तो दर्द है। तो पेन मैनेजमेंट हम इन चारों ब्रांच के पेशेंट्स का पेन कवर करते हैं। लेकिन अब जैसे किसी पेशेंट को कैंसर है, कैंसर के ज़्यादातर पेशेंट को लेट स्टेज में दर्द भी हो जाता है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट तो ऑन्कोलॉजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पेन का मैनेजमेंट जो है ना, एज ए पेन फिजिशियन को करना होता है। तो पेशेंट दोनों के ही ट्रीटमेंट में होता है। कैंसर इलाज कैंसर के फिजिशियन कर रहे हैं, और कैंसर के कारण जो पेन है या किसी दूसरे कारण से अगर पेन है तो उसका ट्रीटमेंट एवेलुएट करके पेन फिजिशियन करता है। सर, एक अंतिम सवाल है कि जो लोग दर्द से परेशान हैं तो उनको बेहतर इलाज नहीं मिल पाता, तो पेन मैनेजमेंट या पेन फिजिशियन के लोग कहाँ जाएं? मतलब आपसे कैसे मिले, अपने दर्द कैसे ठीक करा सकते? देखिए, अगर आपको किसी भी तरह का दर्द है और वो क्रोनिक है, मतलब वो 3 महीने से ज़्यादा है, तो अभी डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में हमने क्रोनिक पेन मैनेजमेंट के लिए ब्रांच इस्टेब्लिश कर ली है। 3 महीने से अगर आपको दर्द ज़्यादा है तो आप एक बार आएँ, एक बार मिलें, अपने दर्द के कारण को समझें कि दर्द किस कारण से है। वो कारण रिवर्सेबल अगर है, ठीक हो जाने वाला है, तो उसे ठीक होना पड़ेगा, तो वो भी आपको बताया जाएगा। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हो सकती और आपको लाइफ लॉन्ग दवा खानी है किसी तरह की, तो फिर आपको वो भी बताया जाएगा कि आपका क्या कारण है। इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझना होगा कि दर्द किस कारण से है। कोई भी दर्द पेन किलर खा के आप सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आप आएँ डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल, अपने दर्द का एवेल्यूएशन कराएं और फिर उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो लें। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष, जो डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के पेन स्पेशलिस्ट हैं। इनका सीधा कहना है कि जो दर्द है उसको दबाए नहीं बल्कि ठीक कराएं, यानी कि बिना दवा के, बिना सर्जरी के ये दर्द ठीक हो सकता है। पहले आप ये कारण जान लें कि आखिर ये दर्द किस वजह से है, और बिना भटके सीधे हमसे मिलें और अपने दर्द को ख़त्म कराएं, जड़ से ख़त्म कराएं। लोग के मन में ये डर होता है कि जो हमारा दर्द है वो बढ़ जाएगा, ज़िंदगी हमारी बर्बाद हो गई, लेकिन अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़, पटना।